अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉपिक फ़िनिश किया था सुनामी वेव्स। आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और फिनिश करेंगे इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। फर्स्ट एमसीक्यू 12.1 डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स दो वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की वो सेम होती है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, और ट्रांसफर वेव में क्या होती है, राइट एंगल के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। 12.2 विच पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव कैरी द लोवेस्ट पॉइंट। अब ट्रांसफर वेव क्या होती है, इस तरीके से बन रही होती है, उसमें एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और लोवेस्ट पॉइंट होता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12.3 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स जो कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर करती हैं, और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती। अब बच्चों यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो साउंड वेव्स ऐसी वेव है या ऐसी काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव है जो कि रिक्वायर करती है मीडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। 12.4 द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट कैरीज इज। अब बच्चों टर्म्स एंड पैरामीटर्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड को, उसमें लाइन लिखी थी इट इज यूज्ड या इट इंडिकेट्स हाउ मच एनर्जी इट कैरीज, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12.5 अ वेव फ्रंट इज। अब वेव फ्रंट क्या था, जब हम किसी तालाब के अंदर स्टोन को फेंकते हैं उसमें रिपल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब वो जो रिपल्स हैं वाइब्रेट करते हैं इन फेज, उसे ही हम वेव फ्रंट कहते हैं, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 12.6 द वेव फिनोमिना विच अकर्स व्हेन वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। अब बच्चों ये फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में, सेकंड प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्शन के केस के अंदर ये होता है कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 12.7 व्हाट हैपन्स टू वेव स्पीड एंड वेव लेंथ व्हेन अ सुनामी वेव अप्रोचेस अ शैलो वाटर। अब प्रीवियस देखें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी सुनामी वेव्स के अंदर। अब जब सुनामी वेव्स शैलो वाटर में आती हैं डीप वाटर से, तो उनकी जो स्पीड है वो भी डिक्रीज कर जाती है और उनकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज कर जाती है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ साउंड इज हियर्ड अराउंड अ कॉर्नर। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने डायफ्रैक्शन पढ़ी थी, उसमें देखा जो वेव है वो ऑब्स्टैकल से टकरा के स्प्रेड भी करती है और बेंड भी करती है, ठीक है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डायफ्रैक्शन। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसे कवर अप करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव क्या ट्रांसफर करती हैं, तो इसका आंसर है बुक पेज नंबर 33 के ऊपर। अब वेव्स ट्रांसफर क्या करती हैं, वेव्स ट्रांसफर करती हैं एनर्जी। इसका आंसर अब यहां से लेकर यहां तक मार्क कर ले, 12.1 बी। सेकेंड वन 12.2 नेम एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की सिंपली हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स बतानी है। पेज मेंशन करें 35, पेज 35 के ऊपर ये मैकेनिकल वेव्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखी हैं, कोई सी दो से तीन आप कर सकते हैं। इसके बाद 12.3 विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब देखें वैक्यूम जो है ये एक मीडियम नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नहीं करती मीडियम ट्रांसफर होने के लिए या प्रोपेगेट होने के लिए। इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। 12.4 डिफरेंस बिटवीन करना है हम लोगों ने ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। पेज नंबर 36 के ऊपर इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, यहां से यहां तक और उसकी एग्जाम्पल ट्रांसफर वेव की, और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन हो जाएगी और उसकी कोई सी एक या दो एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे। यहां पे लिखिए इसकी एग्जाम्पल साउंड वेव। इसके बाद 12.5 है व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। पेज आप मेंशन करें 37, पेज 37 पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने
वेवलेंथ स्टडी किया था। आप इस पर निशान लगाएं 12.5 बी। इसके बाद है 12.6 राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पेज मेंशन करें 38। पेज नंबर 38 के ऊपर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, यहाँ से यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें। इसके बाद लास्ट है 12.7 व्हाट कॉज अ सुनामी इन द ओशन। पेज मेंशन कर लें आप लोग 42। पेज नंबर 42 के ऊपर आप इसका आंसर मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। सुनामी वेव्स किस तरीके से अकर होती हैं? वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब सुनामी वेव्स जब भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं ओशंस के अंदर, या अंडर वाटर अर्थक्वेक आए, या वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, या थर्ड वन लास्ट वन है कि लैंड स्लाइड्स हों, उसके रिजल्ट के अंदर सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस इन्हें फिनिश करेंगे। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।